हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप सब मज़े में होंगे और जो अपनी ऑनलाइन क्लास चल रही है उसको खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। हिंदी ग्रामर के अंदर पिछले चैप्टर में पिछले पार्ट में हमने हिंदी के व्याकरण में भाषा के बारे में पढ़ा था कि भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं, जिसमें हमने मौखिक और लिखित दो रूपों की बात की थी। आज हम इसमें पढ़ेंगे वर्ण के बारे में, अल्फ़ाबेट। जो सेकंड चैप्टर हमारा हिंदी व्याकरण में है क्लास फर्स्ट में, वो होगा अल्फ़ाबेट, वर्ण का। वैसे तो वर्णों के बारे में आपने यूकेजी में पढ़ा होगा, आप आराम से जानते भी हो इनको अच्छे से, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसको अच्छे से समझना है कि वर्ण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। वर्ण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम? अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले आइए हम इसकी डेफिनेशन जानते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई, यानी सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स के कितने टाइप्स होते हैं? टू टाइप्स। आपने आराम से आप सुनते आए हो, जानते आए हो, एलकेजी से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स, स्वर और व्यंजन। हिंदी में हम क्या बोलेंगे इनको? स्वर और व्यंजन। अब देखिए स्वर क्या होते हैं। इंग्लिश के अंदर जो वाउल्स होते हैं, अपने स्वर होते हैं, वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, आपको पता है, ए ई आई ओ यू। और हिंदी में कितने होते हैं? हिंदी में होते हैं 11। 11 कौन कौन से होते हैं? आप पढ़ते आए हो, आराम से जानते हो, नर्सरी क्लास में हम सीखते हैं। ए आ ई उ री ए आई ओ औ। ये 11 क्या होते हैं? आपके स्वर्स होते हैं हिंदी में। इनको आपको अच्छे से याद करना है। ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। और अदर जो अंग और आपका अंग और अ है, वो अदर अल्फ़ाबेट, अन्य वर्ण होते हैं। इनको स्वरों की कैटेगरी में नहीं लिया जाता है। तो स्वर आप आई थिंक आराम से अच्छे से समझ गए होंगे, पहले से आप पढ़ते आए हो, ए आई ये सारे पढ़ते आए हो। तो ये सारे 11 क्या है? स्वर है। अब हम बात करते हैं व्यंजन्स की। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 होती है, 33। कौन कौन से हैं? आइए जानते हैं। ये 33 क्या हो गए? व्यंजन। और आपका जो क्ष, त्रे, गे, श्रे, ढ और अड़, ये व्यंजन में नहीं होते हैं। ऊपर के जो 4 है ये संयुक्त व्यंजन है, और नीचे के जो 2 है ये अतिरिक्त व्यंजन है। ये जैसे जैसे आप आगे की क्लासों में जाओगे वैसे वैसे हम इनको डीपली पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। अभी आपको क्या समझना है? अभी मैं वापस रिपीट करता हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्ण, अल्फ़ाबेट पढ़ रहे हैं। और किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको हम क्या बोलते हैं? वर्ण। और इनके कितने टाइप्स होते हैं? मेनली कितने प्रकार होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11। कितने होते हैं? 11। और व्यंजन 33। और ये सारे के सारे, यानी कि जो क ख ग वाले जो होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं, आपको समझना है। और जो आपके अ आ ई ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्ण को। पढ़ने के बाद में हम पढ़ेंगे वर्णमाला को। बच्चों, इस चित्र में पिता अपने पुत्र से बोलते समय कुछ ध्वनि निकाल रहे हैं। वह बेटा जाओ पढ़ो शब्द बोल रहा है। बेटा जाओ पढ़ो जैसी ध्वनियों को जब हम अलग अलग लिखते हैं तब वे वर्ण कहलाते हैं। जैसे बेटा शब्द, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा डीपली अच्छे से समझना है इसको आराम से। बेटा जो शब्द है ये कैसे बना? इसमें देखिए ये ब, और इसमें जो ये हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब इसमें अभी जो आपका ब है ये व्यंजन है, इसमें कोई भी स्वर नहीं लगा हुआ है। इसको हम वैसे आधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। तो ब में कौन सा स्वर मिला हुआ है? ए। ब आपका व्यंजन है, स्वर कौन सा मिला? ए। फिर वापस ट व्यंजन आया यहाँ पर आपका, और फिर कौन सा स्वर मिला है? आ। तो देखिए ब में ए मिल के बे बना, और ट में आ मिल के टा। इसे आपका कौन सा वर्ड बना? बेटा। वर्णों से मिलकर बना है, यानी ये बेटा जो शब्द है ये अभी मैंने आपको बताया था, वर्ण जो होते हैं ना उनके टुकड़े नहीं हो सकते, सबसे छोटी इकाई होती है। तो ब भी एक वर्ण है, ए भी एक वर्ण है, ट भी एक वर्ण है, और ये आ की जो आपके मात्रा लगी हुई है ये भी एक वर्ण है।
तो ये जो बेटा एक शब्द है, इसमें कितने वर्ण है? इसमें 4 वर्ण है। कौन कौन से है? ब कौन सा है? व्यंजन है, ए स्वर है, ट फिर व्यंजन है, और यहाँ पर आ आपके वापिस स्वर है। तो इन 4 वर्णों से मिलकर एक कौन सा शब्द बना है? बेटा शब्द बना है। तो इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस में आपको भी इस प्रकार से शब्द बनाने हैं। तो वर्णों से मिलकर किसका निर्माण होता है? भाषा में शब्द का निर्माण होता है। इसके बाद इस ध्वनि के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी ये जो मैंने आपको बताया ना, ब, ए, ट और आ। अब यहाँ से आगे ये सबसे छोटी इकाई है, यहाँ से आगे इसके टुकड़े नहीं कर सकते, इस नहीं किए जा सकते, इसलिए इन्हें अक्षर कहते हैं। अब देखिए अच्छे से समझिए आप। और यहाँ पर बेटा की ध्वनि क्या होगी? ब धन ए धन ट धन आ बराबर क्या बना? बेटा। जाओ की ध्वनि क्या बनेगी? ज धन आ धन ओ, यानी ज में आ स्वर मिला तो जाओ शब्द बना, और ओ स्वर से ओ बना, तो ये क्या हो गया? जाओ। पढ़ो की ध्वनि प धन ए धन ड धन ओ, पढ़ो, यानी इन सबको जोड़ के क्या बन गया? पढ़ो। तो इसकी आपको कंटिन्यूस वीडियो को बार बार देखना है, और इनकी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन शब्द की, कि कौन से शब्द के टूटने से या जोड़ने से कौन सा शब्द बना हुआ है। अब एक बार हम वापस रिवीजन करते हैं कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा मुंह से निकली हुई ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तब वे वर्ण कहलाते हैं। क्या सीखा? मुंह से निकली हुई ध्वनियों को जब हम लिखते हैं तब वे वर्ण कहलाते हैं। इन वर्णों के टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें हम अक्षर भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला बोलते हैं। और वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कितने प्रकार होते हैं? 2 वर्ण के। अब सबसे पहले हमने ऊपर देखा था यहाँ पे कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। ये एक स्वर रहा और एक व्यंजन रहा। इस वीडियो को आप एक प्रैक्टिस करने से पहले, अभ्यास करने से पहले इस वीडियो को आप 2 या 3 बार और देखें, फिर प्रैक्टिस करने के लिए आए, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सकें। अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये जो नीचे क्वेश्चन आंसर है, इनको आपको सोल्व करना है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? आपको ऊपर आंसर मिल जाएगा। हिंदी भाषा में स्वरों और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वर्ण के कितने प्रकार है? संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? आपको पहले इनको सोल्व करना है। कल के वीडियो लेक्चर में हम इनको सोल्व करके बताएंगे।